हज़रात मोमिन अस्सलामु अलैकुम। बगैर किसी तमहीद के अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। जो बात मेरे माबूद तेरी हम्दो सना में, जो बात है मेरे माबूद तेरी हम्दो सना में, दुनिया की किसी बात में वो बात कहाँ है। जो बात है मेरे माबूद तेरी हम्दो सना में, दुनिया की किसी बात में वो बात कहाँ है। जब 14 मोहम्मद तेरे हम्माद हो या रब, हमसे हो तेरी हम्द ये औकात कहाँ है। हमसे हो तेरी हम्द ये औकात कहाँ है। हमसे हो। देखिए अभी भी बहुत से लोग 1.5 घंटे से ज़्यादा महफिल शुरू हो चुकी है, कुछ लोग बोले नहीं है और खामोशियों का रोज़ा रख कर बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं शेर की शक्ल में उनके लिए इफ्तार लेकर आया हूँ कि माहौल जिनको फर्शे अज़ा का नहीं मिला, माहौल जिनको फर्शे अज़ा का नहीं मिला, उनको इबादतों का सलीका नहीं मिला। माहौल जिनको फर्शे अज़ा का नहीं मिला, उनको इबादतों का सलीका नहीं मिला। क्या पूछते हो मुझको मिला करबला से क्या, ये सोच के बताओ मुझे क्या नहीं मिला। ये सोच के बताओ मुझे क्या नहीं मैं आधी दाल लेने का आदी नहीं हूँ। ये सोच के बताओ मुझे क्या नहीं मिला, ये सोच के बताओ मुझे क्या नहीं मिला। मुझे क्या नहीं मिला तो आखिर तुम्हें ये ख्वाहिशें रश के जना है क्यों। मजलिस में क्या कभी तुम्हें हिस्सा, मजलिस में क्या कभी तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। मजलिस में क्या कभी तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। मजलिस में क्या कभी तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। मजलिस में क्या कभी तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह अगर मैं अपना कलेजा निकालना जानता हूं तो आपका भी जानता हूं। माहौल जिनको फर्शे अज़ा का नहीं मिला, माहौल जिनको फर्शे अज़ा का नहीं मिला, उनको इबादतों का सलीका नहीं, उनको इबादतों का सलीका नहीं मिला। क्या पूछते हो मुझको मिला करबला से क्या, ये सोच के बताओ मुझे क्या नहीं मिला। मुझे एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं अपने इलाके में महफिल पढ़ रहा हूँ। ये सोच के बताओ कि मुझे क्या नहीं मिला तो जाहिल है, कोर चश्म है, झूठे है वो जिन्हें कुरान की आयतों में तबर्रा नहीं मिला। कुरान की आयतों में तबर्रा नहीं मिला। कुरान की आमिर भाई अभी मैंने अपने सफर का आगाज नहीं किया। आप जानते हैं जब तक मेरी पेशानियों से पसीने का कतरा नहीं नमूदार हो जाते तब तक मैं अपने सफर का आगाज नहीं करता। जाहिल है झूठे हैं चश्म को, जाहिल है कोर चश्म है झूठे हैं वो जिन्हें कुरान की आयतों में तबर्रा नहीं। कुरान की आयत देखिए, ये मेरा इलाका है, मैं जानता हूँ ये शेर पे बोलते हैं और ये अच्छे शेर पर बोलते हैं। इंशाल्लाह सुनिएगा कि गर आली कह देता तो ऐसा नहीं होता, गर आली कह देता तो ऐसा नहीं होता, फिरौन कभी नील में डूबा नहीं होता। हाय हाय, गर आली कह देता तो ऐसा नहीं होता, फिरौन कभी नील में डूबा नहीं होता। कहने को तो मिलते हैं बहुत कार्य कुरान, लेकिन कोई गोया सरे नेज़ा नहीं होता। रजी साहब आप इस शेर की तारीफ करेंगे और आप क्योंकि इसी मिजाज के शायर हैं। कहने को तो मिलते हैं बहुत से कार्य कुरान, ना जाने क्या क्या टूट जाते हैं। कहने को तो मिलते हैं बहुत कार्य कुरान, लेकिन कोई गोया सरे नेज़ा नहीं होता, लेकिन कोई गोया सरे नेज़ा नहीं होता, लेकिन कोई गोया सरे नेज़ा नहीं होता। तो हम लोग न करते किसी खुलफा की मजम्मत, हक फातिमा ज़हरा का जो छीना नहीं होता। हक फातिमा ज़हरा, हक फातिमा ज़हरा का जो छीना नहीं होता, हक फातिमा ज़हरा का जो छीना नहीं होता, तो रोने से आया होती है इंसान की हकीकत।
मिसरा सर्फ किया नौजवानों, रोने से आया होती है इंसान की हकीकत, हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा नहीं होता, हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा नहीं होता जी। रोना इंसानियत की फितरत है, इंसान की फितरत है रोना। अब इस रोने पर फतवा लगा दिया गया, इन मुफ्तियों ने रोने पर फतवा लगा दिया कि रोना फिदात है। लेकिन आज तरक्की याफ्ता दौर में साइंसदानों ने तरक्की करके बताया कि ये जो आदमी है वो बंदर की औलाद है। साइंसदानों ने कहा कि ये आदमी बंदर की औलाद है, मगर कुरान कह रहा है कि ये आदमी आदम की औलाद है। तो फैसला कैसे हो, पता कैसे चले कि ये आदमी आदम की औलाद है, ये आदमी बंदर की औलाद है? तो मैं तुम्हें एक मीज़ान देता हूँ, अगर आप बंदर के सामने मुस्कुराएंगे तो बंदर मुस्कुराएगा, अगर बंदर को इशारा करेंगे तो बंदर इशारा करेगा, लेकिन अगर बंदर के सामने रोएंगे तो रोएगा नहीं। अगर बंदर के सामने रोएंगे तो रोएगा नहीं। तो एक मीज़ान बता देता हूँ, अब जाकर गमे हुसैन के माहौल में देख लेना, जो रोता हुआ नजर आए वो आदम की औलाद, जो हंसता हुआ नजर आए वो बंदा। जो रोता हुआ हंसता हुआ नजर आए वो बंदर की औलाद। तो गरियाली कह देता नहीं होता, फिरौन कभी नील में डूबा नहीं होता। देखिए शोरा की फेरिस्त बहुत तवील है, लिहाजा ख्याल भी करना है। गरियाली कह देता तो ऐसा नहीं होता। कहने को तो मिलते हैं बहुत कारी कुरान, लेकिन कोई गोया तो हम लोग ना करते किसी खुलफा की मजम्मत। क्या क्या रसी साहब हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे तमीद कीजिए कहते हैं। अली मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। एक मुसद्दस से बस उसके 2-3 बंद पढ़ता हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह रहमत। पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह देखता हूँ आप अपनी सपानतों से कितनी इज्जत देते हैं। आज दुनिया को बताऊंगा हकीकत क्या है, दीन इस्लाम है क्या और शरीयत क्या है। तुम जो ये कहते हो कि इस्लाम में लानत क्या है, जाके अल्लाह से पूछो कि मशीयत क्या है। तुम जो ये कहते हो कि इस्लाम में लानत क्या है, जाके अल्लाह से पूछो कि मशीयत क्या है। तुम पे लाजिम है सकीफा के तरफदारों पर लानतें करते रहो, दीन के गद्दारों पर लानतें करते रहो, दीन के गद्दारों पर। तो 3 पर बस पढ़ता हूँ, इसके बाद देखिएगा इंशाअल्लाह पूरी तारीख साहबियत समेट कर रख दी है। तुम पे लाजिम है सकीफा के तरफदारों पर लानतें करते रहो, दीन के गद्दारों पर। तुमने अलकाब से उनको है नवाजा, लेकिन तुमने अलकाब से उनको है नवाजा, लेकिन और माना है उन्हें दिल से खलीफा। पढ़ते रहते हो सदा उनका कसीदा। अरे हमने उसे माना ही नहीं जिसका नाम भीड़ में लेते वक्त शर्मिंदगी महसूस हो, हमने तो उसे माना जो शर्मिंदगियों को दूर करे। तो तुमने अलकाब से उनको है नवाजा, लेकिन और माना है उन्हें दिल से खलीफा। पढ़ते रहते हो सदा उनका कसीदा, लेकिन खूब करते हो खिलाफत पे भरोसा। लेकिन खूब करते हो खिलाफत पे भरोसा, लेकिन काम आएगा ना मैशर में अकीदा तेरा, तुझको ले जाएगा दोज़ख में भरोसा तेरा, तुझको ले जाएगा दोज़ख में
भरोसा तेरा, तुझको ले जाएगा दोज़ख में भरोसा तेरा, तुझको ले जाएगा दोज़ख में भरोसा तेरा। ऐ मुसलमान तेरी बात कोई क्या माने, ऐ मुसलमान तेरी बात कोई क्या माने, तुम खबीसों के ख्यालात कोई क्या माने, तुम खबीसों के ख्यालात कोई क्या माने, या खिलाफत की रसूमात कोई क्या माने, अब्र को छोड़ के बरसात। मिसरा सर्व किया नौजवानों। ऐ मुसलमान तेरी बात कोई क्या माने, तुम खबीसों के ख्यालात कोई क्या माने, या खिलाफत की रसूमात कोई क्या माने, अब्र को छोड़ के बरसात कोई क्या माने। सबसे कीमती मैं देने जा रहा हूँ, अब्र को छोड़ के बरसात कोई क्या माने, हक्के ज़हरा के लुटेरों को गनी कहते हो, तुम तो खैबर के भगोड़ों को जरी, तुम तो खैबर के भगोड़ों को जरी कहते हो, तुम तो खैबर के भगोड़ों को जरी कहते हो, हक्के ज़हरा के लुटेरों को गनी कहते हो, हक्के ज़हरा के लुटेरों को गनी कहते हो, तुम तो खैबर के भगोड़ों को जरी कहते हो, तुम तो खैबर के हक्के ज़हरा के लुटेरों को गनी कहते हैं, तुम तो खैबर के भगोड़ों को जरी कहते हो। वो मुसलमान हुए थे तो हुकूमत के लिए, हाय मिसरा दे दिया नौजवानों। वो मुसलमान हुए थे तो हुकूमत के लिए, और कलमा भी पढ़ा था तो जरूरत के लिए। वो मुसलमान हुए थे, अनिस भाई देखेगा इंशाअल्लाह, वो मुसलमान हुए थे तो हुकूमत के लिए, और कलमा भी पढ़ा था तो जरूरत के लिए, बेटियां दी थी पैगंबर को खिलाफत के लिए। मेरे नौजवानों मुझे अपने इलाके में सुन लो, ताकि मुझे अनीस भाई के इलाहाबाद में महफिल पढ़नी है, लिहाजा ये मुसद्दस मैं वहां पढ़ सकूं। अगर आप लोगों ने दाद दी तो वहां पढ़ूंगा उन्हें। वो मुसलमान हुए थे तो हुकूमत के लिए, वो मुसलमान हुए थे तो हुकूमत के लिए, और कलमा भी पढ़ा था तो जरूरत के लिए, बेटियां दी थी पैगंबर को खिलाफत के लिए, कुछ भी कर सकते थे वो माल गनीमत के लिए, कुछ भी कर सकते थे वो माल गनीमत के लिए। कौन समझाए भला अक्ल के बीमारों को, मानते हैं ये खलीफा उन्हीं मक्कारों, मानते हैं ये खलीफा उन्हीं मक्कारों को। जिंदा बस आखिरी ऐ मुसलमान तेरी बात कोई क्या माने, तुम खबीसों के ख्यालात कोई क्या माने, या खिलाफत के रसूमात कोई क्या माने, अब्र को छोड़ के बरसात कोई क्या माने, हक़े ज़हरा के लुटेरों को गनी कहते हो, तुम तो खैबर के भगोड़ों को जरी कहते हो। वो मुसलमान हुए थे तो हुकूमत के लिए, और कलमा भी पढ़ा था तो ज़रूरत के लिए, पैकरे कुफ्र थे ईमान से टकराए थे, पैकरे कुफ्र थे ईमान से टकराए थे, चंद सर्रे थे जो चट्टान से टकराए थे, चंद जर्रे थे जो चट्टान से टकराए थे, दोनों आलम के निगहबान से टकराए थे, नुत्क करते हुए कुरान से टकराए थे, नुत्क करते हुए कुरान से टकराए थे। तुम ये कहते हो कि इस्लाम की बुनियाद थे वो, हम ये कहते हैं कि शैतान के वस्ता। हजरत इस बात का जरूर भरोसा इनको दिला सकता हूँ सिराज साहब को कि इलाहाबाद में इससे ज्यादा दाद मिलेगी इनको, मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ। हाँ ये अलग सी बात है, चाहे नहीं बहुत अच्छा शेर पेश कर रहे थे। और अब मैं
गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं शुरा इकराम से ज़रूर गुजारिश गुजार हूं कि काफ़ी तवील फेरिस्त है शायरों की, इसलिए इख्तिसार से काम लें। मैं गुजारिश कर रहा हूं शाद साहब सीवानवी से क्या आए और अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। नारे सलवास उनका इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम। सीवानगी इन्होंने बता दिया, मेरा घर सीवान है बिहार में। अच्छा, बहरहाल चलिए नारे सलवात पढ़ दीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई खास तौर 100 का एक नोट भी गिर जाए किसी का जो कहीं, मुलाहिजा फरमाइएगा हजरात, 100 का एक नोट भी गिर जाए किसी का जो कहीं, हमने देखा है बहुत देर वो पछताता है। 100 का एक नोट भी गिर जाए किसी का जो कहीं, हमने देखा है बहुत देर वो पछताता है। जाने क्या बात है शब्बीर तेरे गम में, मगर जितना भी खर्च करे उतना मजा आता है। जितना भी खर्च करे उतना। आइए खुला साहब तशरीफ ले आइए बार। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात पढ़ दें हजरात। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जरा। 100 का एक नोट भी गिर जाए किसी का जो कहीं, हमने देखा है बहुत देर वो पछताता है। जाने क्या बात है शब्बीर तेरे गम में, मगर जितना भी खर्च करे उतना मजा आता है। जितना भी खर्च करे उतना मजा आता है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हजरात। काफ़ी देर से शुरा इकराम लगे हुए हैं, आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ताकत लोग लगा रहे हैं। मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे हजरात बस। लेकिन ये मेरे आपकी समातों पे भरोसा है कि आप शेर अच्छे सुन रहे हैं, चाहे उसमें ताकत लगी हो या ना लगी हो। मुलाहिजा फरमाई, मतलब खासतौर से तवज्जो चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाई, ज़माने में कोई सरवर का हम सर हो नहीं सकता। मुलाहिजा फरमाई, ज़माने में कोई सरवर का हम सर हो नहीं सकता। कोई कतरा बढ़े जितना समंदर हो नहीं सकता। कोई कतरा बढ़े जितना समंदर हो नहीं सकता। ये खासतौर से रजी भाई, ये शेर आपकी मुलाहिजा फरमाए, खासतौर से तवज्जो चाहता हूँ। ज़माने में कोई सरवर का हम सर हो नहीं सकता। कोई कतरा बढ़े जितना समंदर हो नहीं सकता। उड़ा फितरुस यही कहता हुआ मस्कर के झूले से। तो जो चाहता हूँ फरमाए, उड़ा फितरुस यही कहता हुआ मस्कर के झूले से। मेरे जैसा तब जिब्रील का पर हो नहीं सकता। मेरे जैसा
जैसा तो अब जिब्रील का पर हो नहीं सकता। नबी की बज़्म में रह कर सहाबी बन तो सकता है। तवज्जो चाहता हूं साहब। नबी की बज़्म में रह कर सहाबी बन तो सकता है। सवारे दो मद के बराबर हो नहीं सकता। सवारे दोष मद के बराबर हो नहीं सकता। बिना इस्लाम में दहशतगरी की डालने वाला, ये भी शेख संभाले। बिना इस्लाम में दहशतगरी की डालने वाला उमैया नस्ल की सरहद से बाहर हो नहीं सकता। उमैया नस्ल की सरहद से बाहर हो नहीं सकता। ये आखिरी शेर फरमा लें। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उमैया नस्ल की सरहद से बाहर हो नहीं सकता। यजीद नहस से पूछो कि हिंदा किसकी दादी थी। यजीद नहस से पूछो कि हिंदा किसकी दादी थी। ये रिश्ता मुनक़ता तारोज़े महशर हो नहीं सकता। कोई कतरा बढ़े जितना समंदर हो नहीं सकता। हजरत, मैं ये नहीं जानता कि कौन मछली गांव से आया है, कौन टांडा से आया है। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये बीच में काफ़ी जगह है, आगे तशरीफ़ ले आए। मैं ये जानता हूँ कि कुर्सी की लड़ाई है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अपनी कुर्सियों के साथ आगे तशरीफ़ ले आएँ। उसको छोड़ करना है। मैं अपने बुजुर्गों से थोड़ी माजरत के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, ताकि भैया थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ। आप सभी लोगों से मैं एक साथ गुजारिश कर रहा हूँ जी, क्योंकि महफिल का माहौल आपने बना दिया है। और मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा, क्योंकि सिराज साहब ने महफिल का माहौल बना दिया और उन्हीं से बुजुर्ग, उन्हीं के लबो लहजे और उन्हीं की आहंग रखने वाली सलाहियत को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूं। इस शेर से उनका इस्तकबाल कर रहा हूं कि ज़मी हुसैन की है, आसमां हुसैन का है, मका की बात ना कर, ला मका हुसैन का है। हर एक नक्श पे पिन्हा निशा हुसैन का है। हुसैन सबके हैं, सारा जहां हुसैन का है। और दरे हुसैन पे इंसानियत का मेला है। हुसैन का जो नहीं है बहुत अकेला है। हुसैन का जो नहीं है बहुत अकेला है। या अली या अली भाई, आपने बड़ा साथ दिया, थोड़ा सा आगे चले आए, थोड़ा सा अपने उस मोहल्ले वालों से गुजारिश कर रहा हूं इस मोहल्ले में तशरीफ ले आए। भैया उस मोहल्ले वालों से कह रहा हूं उधर तशरीफ ले आए। हमारे बुजुर्ग यकीनन उन्होंने बहुत कुछ हमको बख्शा है, लेकिन अब वो थोड़ा सा ज़ईफ ही